साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के संगठन, संरचना और कार्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित होने का अवसर मिला है। साथियों, ग्राम विकास बैंक अपनी स्थापना के समय से ही सतत ग्रामीण विकास और कृषकों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहा है। साथियों, ग्राम विकास बैंक की स्थापना 12 मार्च 1959 को तत्समय प्रचलित सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत हुई थी। सहकारी ग्राम विकास बैंक का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित है। सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सदस्यों, जो कि मूलतः कृषक होते हैं, और इसके अलावा सहकारी समितियों को चल अथवा अचल संपत्ति अथवा सरकार की गारंटी के आधार पर ऋण देना है। ऋण देने की ये शर्तें संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ग्राम विकास बैंक की स्थापना के उद्देश्यों के संबंध में बैंक की उपविधि संख्या 4 में विस्तार से चर्चा की गई है। साथियों, जब बैंक के संगठनात्मक ढांचे की बात हम करते हैं तो संगठनात्मक ढांचे को दो रूप में देख सकते हैं: कार्यकारी संगठनात्मक ढांचा और प्रबंधकीय संगठनात्मक ढांचा। कार्यकारी संगठनात्मक ढांचे के शीर्ष पर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 31 का या 31A के अंतर्गत प्रबंध निदेशक को स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 31A ये कहती है कि प्रत्येक शीर्ष सहकारी संस्था के लिए राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया जाएगा। इसी धारा में यह भी कहा गया है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो बैंक की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध समिति का पदेन सदस्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रबंध निदेशक को बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी कि CEO के रूप में भी स्थापित किया गया है। साथियों, CEO के रूप में अगर देखें तो बैंक में प्रबंध निदेशक द्वारा दैनंदिन कार्य संचालन का कार्यभार संभाला जाता है। इसके अलावा प्रबंध निदेशक द्वारा बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रबंध निदेशक बैंक के धन के कस्टोडियन के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा बैंक की लीगल आइडेंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी इनके द्वारा कार्य किया जाता है। प्रबंध निदेशक को अपनी पावर्स को डेलीगेट करने का भी अधिकार मिला हुआ है। प्रबंध निदेशक के अधिकारों के संबंध में विस्तृत चर्चा बैंक की उपविधि में की गई है। साथियों, अगर कार्यकारी ढांचे के संबंध में देखें तो कार्यकारी ढांचे में प्रबंध निदेशक के पश्चात 18 क्षेत्रीय कार्यालय और इसी के पैरेलल प्रधान कार्यालय की स्थापना की गई है। 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत 75 जिला स्तरीय शाखाएं और 248 तहसील या ब्लॉक स्तरीय शाखाओं की स्थापना की गई है, जबकि प्रधान कार्यालय के अंतर्गत 10 अनुभागों की स्थापना की गई है। इस प्रकार इस कार्यकारी संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से दैनंदिन कार्य का संचालन किया जाता है। साथियों, जब प्रबंधकीय संगठनात्मक संरचना की बात करते हैं तो प्रबंधकीय संरचनात्मक संरचना के बारे में विचार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना बैंक एक सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था में आधारभूत इकाई के रूप में साधारण सदस्यों को स्थापित किया जाता है, जो कि बैंक के शेयर होल्डर्स या अंशधारक भी होते हैं। बैंक के साधारण सदस्यों के बीच से ही जनरल बॉडी चुनी जाती है।
साधारण सदस्यों द्वारा अपने बीच से शाखा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जो बैंक की जनरल बॉडी के मेंबर के रूप में कार्य करते हैं। जनरल बॉडी में सरकार द्वारा नियुक्त या नाम निर्दिष्ट संचालक मंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं। जनरल बॉडी द्वारा अपने बीच के सदस्यों के बीच से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपने बीच से एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। साथियों, ग्राम विकास बैंक अधिनियम 1964 की धारा 4 के अंतर्गत इस समस्त संगठनात्मक संरचना के शीर्ष पर ट्रस्टी के रूप में निबंधक की नियुक्ति की गई है। साथियों, प्रत्येक सहकारी संस्था की भांति बैंक के साधारण सदस्य बैंक की आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करते हैं। बैंक के साधारण सदस्य दो प्रकार के हो सकते हैं। आ श्रेणी के सदस्य, जो कि आमतौर से संस्थाएं या कोई निर्गमित निकाय होता है, जबकि ब श्रेणी के सदस्य जो कि व्यक्तिगत सदस्य होते हैं। इसमें व्यक्तिगत कृषक या ग्रामीण शिल्पकार या अन्य शिक्षित या बेरोजगार व्यक्ति जो कि बैंक के सदस्य बनाए जाते हैं, वे हो सकते हैं। साथियों, बैंक के बायलॉज में सदस्यों की अर्हता अनर्हता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। साथियों, जब बैंक की शाखा के संबंध में चर्चा है, तो शाखा प्रबंध समिति के संबंध में भी थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। साधारण बैंक के शाखा के समस्त साधारण सदस्यों के माध्यम से शाखा की प्रबंध समिति के शाखा प्रतिनिधि का चुनाव होता है। शाखा प्रतिनिधि शाखा प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये शाखा के अर्ह साधारण सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है और अर्ह साधारण सदस्य स्वयं में से ही निर्वाचित करते हैं। शाखा प्रबंधक को शाखा प्रबंध समिति के सचिव के रूप में स्थापित किया गया है। शाखा प्रबंध समिति के कई पदेन सदस्य भी होते हैं, जिसमें मुख्यतः खंड विकास अधिकारी, एडीओ कोऑपरेटिव इत्यादि रहते हैं। इसके अलावा शाखा प्रबंध समिति में मनोनीत सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। साथियों, शाखा प्रबंध समिति के मुख्य कार्य शाखा पर साधारण सदस्यों को बनाना तथा ऋण स्वीकृति से संबंधित कार्य है। शाखा प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के साथ साथ शाखा प्रतिनिधि सामान्य निकाय का सदस्य भी होता है। समस्त शाखाओं के शाखा प्रतिनिधियों को मिलाकर के सामान्य निकाय का गठन होता है। सामान्य निकाय में शाखा प्रतिनिधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा निर्दिष्ट संचालक भी शामिल होते हैं। सामान्य निकाय के अगर अधिकार या कार्य की बात करें, तो सामान्य निकाय का मुख्य कार्य संचालक मंडल का चुनाव करना है। इसके अलावा अपनी वार्षिक सामान्य सभा या एजीएम के माध्यम से बैंक के आगामी वार्षिक कार्यकलापों का अनुमोदन करना, बजट की स्वीकृति देना, बैंक के अधिकतम दायित्व को निर्धारित करना, बैंक की बैलेंस शीट एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विचार कर स्वीकृति देना इत्यादि है। सामान्य निकाय की बैठक दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो वार्षिक सामान्य बैठक या अन्य प्रकार की बैठक। अगर सामान्य निकाय की वार्षिक सामान्य बैठक की बात करें, तो वार्षिक सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होना अनिवार्य है। अन्य सामान्य बैठक आवश्यकता अनुसार बुलाई जा सकती है। सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करने के लिए बैंक के निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित शाखाओं के शाखा प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं में से ही निर्वाचित संचालक निर्वाचित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट संचालकों का नाम निर्देशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड
का एक प्रतिनिधि भी संचालक मंडल का सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 31 का के अंतर्गत प्रबंध निदेशक को भी संचालक मंडल के सदस्य के रूप में स्थापित किया गया है। संचालक मंडल के अगर अधिकारों की बात करें तो बैंक की नीतियों का निर्धारण एवं अनुमोदन विशेषकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विशेषाधिकार है। इसके अतिरिक्त अपने बीच से सभापति और उपसभापति का चुनाव करना एवं कार्यकारी समिति या उपसमिति का चुनाव करना भी संचालक मंडल के कार्यों में प्रमुख है। संचालक मंडल की बैठक आवश्यकता अनुसार की जा सकती है या सदस्यों की मांग पर भी बुलाई जा सकती है। साथियों, संचालक मंडल के द्वारा कार्यकारी समिति का भी निर्वाचन किया जाता है। कार्यकारी समिति में मुख्य रूप से 5 सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा उप समिति का भी निर्वाचन किया जा सकता है। कार्यकारी समिति का अधिकार और कर्तव्य संचालक मंडल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों, संचालक मंडल द्वारा सभापति या उपसभापति का भी निर्वाचन किया जाता है। सभापति अगर देखें तो सभापति का मुख्य कार्य सामान्य निकाय की बैठक, संचालक मंडल की बैठक या कार्यकारिणी समिति या उप समिति की बैठक का सभापतित्व करना है। इसके अतिरिक्त बैंक के मामलों और कार्यों के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और पथ प्रदर्शन का भी कार्य सभापति का रहता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेषकर संकट काल में, संचालक मंडल के सारे अधिकारों का प्रयोग सभापति के द्वारा किया जा सकता है। उपसभापति की आवश्यकता सभापति की अनुपस्थिति में पड़ती है। अगर किसी कारणवश सभापति अनुपस्थित हो जाता है तो उपसभापति द्वारा सभापति के रूप में कार्य किया जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत निबंधक को बैंक के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्रस्टी एक एकल निगम के रूप में कार्य करता है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं लीगल आइडेंटिटी होती है। ट्रस्टी के रूप में निबंधक के द्वारा बैंक एवं ट्रस्टी के मध्य निष्पादित इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट से इसके अधिकार एवं कृत्य निर्धारित होते हैं। जो मुख्य कार्य है ट्रस्टी का वो है ऋण पत्रधारियों एवं राज्य सरकार के हितों की सुरक्षा करना। इसके अलावा जो भी अंशधारक हैं इनके अंश ट्रस्टी में निहित माने जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से बैंक के गठन, संरचना एवं कार्यों के बारे में नटशेल में जानकारी देने की कोशिश की है। साथियों, जो भी आपकी क्वेरीज हों उन्हें आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।